अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। एडवांस अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5 रेशो एनालिसिस, इसका आज हमने क्वेश्चन नंबर 18 करना है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप देखिएगा और आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड से भी शेयर कीजिएगा। अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हस्बे मामूल। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है करंट रेशो। जो हमारा तरीक़ाकार है हर क्वेश्चन का, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और रिक्वायरमेंट। सबसे पहली चीज़ करंट रेशो। हमने हमेशा देखा है कि जो रेशो हमने मालूम करनी है सबसे पहले उसका फार्मूला लिखते हैं। तो ये आ जाएंगे जी, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ना तो करंट एसेट्स गिवन हैं और ना ही हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ गिवन है, लेकिन बैलेंस शीट गिवन है और बैलेंस शीट में डेटर्स, स्टॉक, कैश, प्रीपेड एक्सपेंस ये हमारे करंट एसेट्स हैं। इन सब को हम ऐड अप करेंगे तो करंट एसेट्स निकल आएंगे। वर्किंग में हम लिखते हैं जी करंट एसेट्स, और कौन कौन से हैं जी, डेटर्स, स्टॉक, कैश और प्रीपेड एक्सपेंस। डेटर्स की वैल्यू हैं 2 लाख, स्टॉक है 1,50,000, कैश है 40,000 और प्रीपेड एक्सपेंस है 10,000। इन सब को हम ऐड करेंगे तो 2 लाख और 1.5 लाख 3.5, 3,90,000 और 10 4 लाख। करंट एसेट्स हमारे पास निकल आए हैं 4 लाख। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज़ भी नहीं है, तो लायबिलिटीज़ हमारे पास क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रोविज़न और प्रोपोज डिविडेंड। परसेंटेज तक फ़िक्स लायबिलिटी है, उसके नीचे हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ हैं। तो हम लिखेंगे करंट लायबिलिटीज़, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रोविज़न प्लस डिविडेंड। क्रेडिटर्स की वैल्यू है 60,000, उसके बाद आउटस्टैंडिंग की है 15,000, प्रोविज़न है 20 और डिविडेंड है 30,000। तो 60 और 20 80 और 30 1,10,000 और 15 1,25,000, 1,25,000। तो करंट लायबिलिटीज़ 1,25,000। अब 4 लाख को हम डिवाइड करवा देंगे 1,25,000 पर, तो ये आ जाएगा 3.2:1। तो सिंपल था, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स हैं डेटर, स्टॉक, कैश, प्रीपेड, उनकी वैल्यूज़ लिखी प्लस करके 4 लाख। करंट लायबिलिटीज़ क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रोविज़न और डिविडेंड वैल्यूज़ लिखकर ऐड करके 1,25,000 डिवाइड करवा दिया। आंसर आपके पास। दूसरी रेशो है लिक्विड रेशो। इसका फार्मूला आपको पता है कि लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय अब करंट लायबिलिटीज़ तो ऊपर हम निकाल चुके हैं 1,25,000,
करंट लायबिलिटीज़ ये ऊपर निकली हैं 1,25,000, वही हमने नीचे लिख दी हैं। अब लिक्विड एसेट्स होता है प्रीपेड एक्सपेंस और स्टॉक के अलावा जितने भी एसेट्स हैं, स्टॉक और प्रीपेड के अलावा दो ही हैं, डेटर्स और कैश। तो अगर हम डेटर्स और कैश को ऐड कर दें, डेटर्स की वैल्यू है 2 लाख और कैश हमारे पास है 40,000, तो ये आ जाएगा 2,40,000। तो लिक्विड एसेट्स डेटर्स प्लस कैश, डेटर्स की वैल्यू 2 लाख, कैश की वैल्यू 40,000, तो लिक्विड एसेट्स आ गया 2,40,000। करंट लायबिलिटीज़ 1,25,000 हैं, डिवाइड करवा देंगे तो 1.92/1, तो 1.92/1 ये हमारे पास लिक्विड रेशो या लिक्विडिटी रेशो निकल आया, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। नेक्स्ट है हमारे पास डेट इक्विटी रेशो। फार्मूला नाम से ही जाहिर है, डेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। अब डेट्स हमारे पास क्वेश्चन में कितने हैं, डिबेंचर 4 लाख, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इक्विटी नहीं है, इक्विटी बराबर होती है कैपिटल प्लस रिज़र्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन इसमें से माइनस करते हैं डेफर्ड कॉस्ट जो इस क्वेश्चन में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं। वैसे इस पूरे चैप्टर में इक्विटी बराबर है कैपिटल प्लस रिज़र्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन एक्चुअली इसमें से डेफर्ड कॉस्ट माइनस करते हैं जो कि इस क्वेश्चन में प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है। अब कैपिटल हमारे पास 5 लाख है, रिज़र्व हमारे पास 50,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस भी 50,000 है और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हमारे पास है 35,000। कैपिटल, रिज़र्व, प्रॉफिट एंड लॉस और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 35,000, तो 6 लाख, ये आ जाएगा 5,65,000। तो यहाँ हम लिख देंगे 565,000। अब 4 लाख को डिवाइड करवा देंगे 565,000 पर, तो आंसर आ जाएगा 0.71/1। तो ये हमारे पास निकल आया डेट इक्विटी रेशो। पांचवा है हमारे पास कैपिटल गियरिंग रेशो। इसका फार्मूला है इक्विटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़। अब इक्विटी हमारे पास ऊपर निकल आ चुकी है 565,000। इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ वो सिक्योरिटी जिसके ऊपर इंटरेस्ट हो, तो वो एक ही है डिबेंचर, वो आपके पास एक ही है डिबेंचर, उसकी कीमत है 4 लाख। तो 5,65,000 को डिवाइड करवा देंगे 4 लाख से, तो ये आ जाएगा 1.41 टाइम्स। इक्विटी ऊपर हम निकाल चुके हैं, कैपिटल, रिज़र्व, प्रॉफिट एंड लॉस माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंस और डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ जिनके ऊपर इंटरेस्ट होता है, वो एक ही है हमारे पास डिबेंचर इस क्वेश्चन में। लास्ट जो रेशो है वो है
इन्वेंट्री रेशो। इसका फार्मूला आपको पता है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में भी हम कर चुके हैं। इक्विटी या इसको नाम देते हैं शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अब इक्विटी हम निकाल चुके हैं 565,000। अब टोटल एसेट्स हमारे पास है 11,25,000, लेकिन इसमें डेफर्ड कॉस्ट इंक्लूड नहीं करना, तो 11,25,000 में से 35,000 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास 10,90,000 डिवाइड करवा देंगे 0.52:1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कैपिटल गियरिंग रेशो हमने इसमें सीखी है और इक्विटी निकालना सीखी है जब हमारे पास डेफर्ड कॉस्ट हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।